बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टी एस नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका उस्ताद सुल्तान। दोस्तों, आज ये हमारी जो वीडियो है ये बाकी वीडियो से थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज आपको कैटल आइकन फार्म के जो ऑनर हैं मोहम्मद साद अनवर साहब, उनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं। आज आपको कैटल फार्मिंग में जो भी चीज़ें, जो क्वेश्चन आप करते थे, तो आज हमें मौका मिला है जी साद अनवर साहब से वो क्वेश्चन करने का और उनके आंसर आप दोस्तों को लेकर देने का। तो आइए आपको मिलवाते हैं जी कैटल आइकन फार्म के ऑनर साद अनवर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे तारिक भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे अल्लाह सर? का एहसान है, करम है मालिक। तो सर थोड़ा सा ना अपने फार्म का इंट्रो करवा दें और ये बता दें कि बैकग्राउंड से आप इस कैटल फार्मिंग में कैसे हैं सर। सब बचपन से जानवरों का शौक था। जी जी। और पहले हम अपने घर में बकरियां वकरियां पालते थे, बकरे पालते थे। जी जी। फिर ग्रेजुअली जो है वो शौक जो है वो हमारा ये हुआ कि हमने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। वहाँ पे हमने गाय पालना शुरू करी कुर्बानी के लिए अपनी। जी जी। तो वो होते होते हमें उस वक्त इतने बड़े जानवर होने का पता नहीं था ना कि किस तरीके से जानवर ये भारी बनते हैं, क्या होता है, क्या जी जी। प्रोसीजर। हम तो नॉर्मल जो गाय पलती थी वही होता था। जी जी। तो फिर 2003 से जो हमने अयूब गोट के अंदर एक फार्मर हैं, उनके पास हमने जानवर अपने पलवाना स्टार्ट करे। जी जी। फिर वो ग्रेजुअली मैं कोई 10-15 साल मैंने दूसरे दूसरे फार्म्स पे जानवर पलवाए हैं। जी जी। और बहुत सारे फार्म्स पे जाने का इत्तेफाक भी हुआ है। कुर्बानी वाले थे हम हमेशा से। बीइंग अ मुस्लिम हर कोई कुर्बानी करता है, बचपन से ही कर रहे जी होते हैं जी। आप। ऐसे तो वो फिर 2018 के अंदर जो है वो इरादा हुआ कि अपना फार्म स्टार्ट किया जाए। जी जी। अच्छा, बैकग्राउंड मेरा ये है कि फैमिली में सारी पढ़ी लिखी फैमिली है, तो वो इस तरफ आने नहीं देते थे मुझे। तो माशाल्लाह। जब मैं बड़ा हो गया तो फिर ओके। अपने पैरों पे आ गया, तो फिर मैंने कहा अपना फार्म मुझे स्टार्ट करना है। तो मैं बाय प्रोफेशन जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और मेरा ज़बरदस्त। कंस्ट्रक्शन का काम है। जी जी। तो बाकी जो है वो ये मेरा शौक़ था जो अल्लाह पाक ने आज मेरी अपनी जगह करा दी है। तो मैंने स्टार्ट किया 2018 में कराची के अंदर एक इलाका है सुरजानी टाउन, भैंस कॉलोनी। जी जी। वहाँ से हमने स्टार्ट किया। जी जी। और डेयरी और कुर्बानी दोनों को हमने साथ स्टार्ट किया। जी जी। तो वो होते होते 2019 में हम फिर मूव हो गए और हम आ गए जमील मेमन, जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं। जी तो जी। मैंने एक रेंट की जगह लेके वहाँ पे बाड़ा स्टार्ट किया, उसको मतलब मजीद बढ़ाया आगे। जी जी। तो वो होते होते फिर 2022 में हम मूव हो गए। कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि यार बड़े फार्म की तरफ जाते हैं। जी तो हम जी। 4 एकड़ के एक फार्म पे चले गए मेमन गोट में। तो अच्छा। 2 साल वहाँ चले गए। फिर अगेन अंदाज़ा ये हुआ कि नहीं यार ये डिसीजन सही नहीं है। और फिर अल्लाह पाक ने हमारा जो जगह बैठे में, ये मुझे एक हमारे अजीज़ हैं, उन्होंने ये जगह की ऑफ़र करी कि यार ये मेरा प्लॉट है, इस पर तुम फार्म बनाओ। तो हमने उनसे ज़बरदस्त। जगह बाय कर ली और फिर अल्लाह पाक ने हमारे अपना फार्म कर दिया। जी जी। तो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी जी जी। काम बाकी है यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा फार्म हो कि जहाँ पे फैमिलीज़ आएँ, बच्चे आएँ, तो उनको कुछ एक्टिविटीज़ हों यहाँ पे। जी जी। शौक के साथ साथ कुछ और भी लर्निंग हो उनकी। रिफ्रेशमेंट भी हो, बिल्कुल सारी रिफ्रेश चीज़ें। भी हो, आप शहर के शोर से निकल जाएँ जी जी। और कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पे लोगों को अच्छी सीख मिले। फन भी हो, फन शौक भी भी हो, हो, बिल्कुल बिल्कुल रिफ्रेशमेंट भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो। बिल्कुल ज़बरदस्त, ऐसा ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह। सर इस टाइम कैटल आइकन पे सर टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, छोटे बड़े मिला के? टोटल अगर जानवर बताऊं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली ये 100 के करीब है। माशाल्लाह। और उसमें से आप समझ लें कुछ कुर्बानी वाले हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ मिल्किंग एनिमल्स हैं। और 2 भैंसें भी मैंने रखी हुई हैं, वो अपने यहाँ पे मेहमानों के लिए चाय के लिए, ज़बरदस्त। ताकि वो भी रहे। जी जी। तो सर आप किस किस ब्रीड पे काम कर रहे हैं सर मेरे पास मोस्टली जो है वो यहाँ पे देसी ब्रीड्स हैं। और उसमें अगर आप बाहर की ब्रीड को देखें तो मेरे पास इसमें ब्रैंगस है एक, और जो है वो अपना स्लगर ब्रीड पे बहुत ज़्यादा हमारा रुझान है। यहाँ पे कराची में बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है। सर? जी जी। और जो है वो हमने ब्राह्मण भी हैं यहाँ पर मेरे पास 2-3। तो लगे हुए ज़बरदस्त, हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो सर ये आपने अभी तो अपना ब्रीडिंग सेटअप शुरू कर लिया, लेकिन 100 जानवर तक पहुँचते-पहुँचते आपने कलेक्शन की होगी, परचेज़िंग की होगी। सर जी। इसका क्या क्राइटेरिया, आप कहाँ से परचेज़ करते हैं, खुद करते हैं या कि आपने कोई बंदा हायर किया हुआ है जो परचेज़िंग करवाता है आपको? क्या इसका सिस्टम सर क्या है? अच्छा तारिक भाई, पिछले 7वां साल अब आप लगा लें 2018 से अब तक जी जी। अच्छे खासे तादाद में जानवर खरीदे हैं। जी जी। मोस्टली जानवर मेरे पंजाब से आते हैं। जी जी। मेजॉरिटी अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब आप समझे फार्म पे अगर 100 जानवर हैं जी तो जी। 70 पंजाब से आए हुए, ज़बरदस्त। 30 कराची से लिए हुए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, अब जो 70 पंजाब से आए हुए उसमें मेजॉरिटी जो है आप समझ लें कानपुर से आए हुए हैं। हमारे पास हम बच्चे लेते हैं फिर उनको बड़ा कर रहे होते हैं।
और फिर कुछ जानवर हमारे पास भावलपुर और मुल्तान से भी हैं, कुछ करोड़ पक्के से भी आए हुए हैं, जी तो जी, पूरे पाकिस्तान से आते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कि आप जानवरों को फीड कैसे करवाता है? मैंने देखा है पंजाब में लोग बड़ा शौक करते हैं, लेकिन उनकी फीडिंग, उनकी पलाई ऐसी नहीं होती जैसे कराची में है। सर दो बड़े रीज़न है जी पंजाब में और कराची की पलाई का जो डिफरेंस है ना, वो उसमें दो बड़े मेन रीज़न है। जी जी एक तो हमारी जो मिट्टी है ना जी कराची के अंदर, जो हमें बालू मिट्टी जिसे हम कहते हैं, जी जी, ये मिट्टी पंजाब में नहीं मिलती। नहीं है। ठीक है, तो एक तो बड़ा फैक्टर मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा, हमारे पास पानी जो है, जी जी और कराची की जो रातें हैं ना, अभी आप देखें दिन में कैसा सड़ा हुआ मौसम था ना, गर्मी थी तबाही वाली, जी और जी, रात कराची की ठंडी हुई है, तो कराची का ये वेदर जो है ना, वो आपको एक एक्स्ट्रा एज देता है मतलब ये है कि पंजाब से। जानवर की बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है, बड़ा पुरसकून होता है। बिल्कुल बिल्कुल, रात में जानवर सुकून करता है, जानवर कहता ज़बरदस्त है मैंने खा लिया, अब मुझे सुकून दे दो। ज़बरदस्त हो अब गया। आपने चारे का एक सवाल किया था, तो हाँ, बैटिंग एक बैटिंग होगी, इसके बाद फीडिंग आपका जो फार्मूला जाते हैं, आपकी जो डेली की रूटीन है। देखें कोई भी जानवर आप पालते हैं ना, तो उसको सिर्फ खिलाना एक कमाल नहीं होता, खिला कोई भी सकता जी है, जी, जानवर को हजम कराना कमाल होता है। तो ज़बरदस्त। जानवर के हाजमे के ऊपर फोकस होना चाहिए आपका, और जो आप खिला रहे हैं वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। जी जी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जानवर ज़बरदस्त। अल्लाह के शुक्र। तो सर आपके फार्म पे क्या रूटीन है सर फीडिंग की? सर सुबह का वंडा होता है कोई 5 बजे के करीब, जी जी, और दोपहर का वंडा हमारा कोई 3 बजे, 2:30 से 3 बजे के दरमियान में लग जी जाता है। जी, अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 12 घंटे के हिसाब से नहीं लगाते, मतलब तो जानवर का जो दोपहर का वंडा होता है ना, उसके बाद तो उसको ब्रेक देते हैं लंबा, जी क्योंकि जी, जो हमें एक्स्ट्रा चीज़ें देनी होती है, जैसे हम चिकनाई कहते हैं आम जबान में, उर्फ़ आम में कराची में, जी जी, जैसे दूध हो जाए या आपकी तेल हो जाए या मक्खन हो क्रीम जाए, वगैरह, जो भी जी चीज़ें हैं, ये हम रात में भी मोस्टली देते हैं। जी जी, तो इस वजह से हम उसको दोपहर का वंडा करा के फिर जानवर को आराम कराते हैं, जी जी, और उसके बाद फिर उसको रात ज़बरदस्त। मगरिब बाद जो है उसके साथ चिकना पे देते हैं। ज़रूर। तो सर आप वनडे में क्या-क्या चीज़ें ऐड करते हैं? आप वनडा अपना ही बनाते हैं? मतलब मोस्टली जितने भी कैटल फार्मर से मैं मिला हूँ, वो कहते हैं जी वनडा हमारा अपना है। वंडा यहाँ पे पाकिस्तान में तो खैर मुझे नहीं आइडिया करा, लेकिन कराची में मोस्टली लोग सेम ही वंडा देते हैं। मतलब वंडा क्या होता है, दलिया होता है गंदम का जिसे आप कहते हैं, जी जी, और कुत्तर होती है जिसमें मेन हरा वाला जो कटा हुआ आपको मिलता है, जी जी, उसमें दलिए को हम डालते हैं, उसमें चना अट्टी होती, काले चने की अट्टी कहलाती है, वो जो चूरा हो जाता है उसको, जी जी, और चने के छिलके होते हैं, जी खल्ली जी, होती, बिनोला खली होती है, जी और जी, एक लास्ट आइटम चोकर होती है। बस चोकर यही होती है और हमारा कुत्तर में मिला के इसको जी जी, देने का तरीक़ेकार होता है। जी जी। तो और इसमें कोई मिनरल मिक्सचर वगैरह, डीसीपी पाउडर, मीठा टॉक्सिक सोडा? बाइंडर वगैरह कभी कभार दिए जाते हैं वो। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना तारिक भाई, ये देते हैं वेदर के हिसाब से, जी जी, वेदर कैसा है उस हिसाब उसको बड़ा मद्देनजर रखा जाता है। जो हमारे पास कराची में ना, जी जी, मतलब ऐसा नहीं होता कि शिद्दत किसी भी चीज़ की हो, सर्दी है तो बहुत सर्दी है, गर्मी है तो बहुत गर्मी है, ऐसा नहीं होता। जी जी, कराची का मीडियम टेम्परेचर रहता है। जी जी, गर्मी है यहाँ पे, असल में हमारे पास थोड़ा सा लू वाला फैक्टर होता है, तो उसमें हमें बस जानवर को डिहाइड्रेशन से बस बचाना होता है, जी कि जी। उसका ग्लूकोज पूरे हो, उसके मिनरल्स पूरे हो बॉडी के अंदर। हुँ, तो हुँ, बस हुँ। वो मौसम के हिसाब से आप समझ लें कि हम उसको लेके चलते हैं, बनते हैं। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि हम इंसान को, हर किसी को, जी जी, मतलब हमें प्रोटीन भी चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, हमें फैट्स भी चाहिए, तो ऐसे ही जानवर को भी हर चीज़ चाहिए होती है। ज़बरदस्त। तो आपने उसको देखना होता है जी कि जी। तो सर आपका जो एक्सपीरियंस है, इसके मुताबिक सर कौन-सी ब्रीड जो है वो ज़बरदस्त रहती है? मतलब कराची के एनवायरनमेंट को देखें या बाकी जो है कुर्बानी के क्रेज़ को देखें? सर सबसे अच्छी ब्रीड अगर मुझसे मेरी पसंद पूछी जाए, तो मेरी पसंद तो चोलिस्तानी है। जी जी, चोलिस्तानी ब्रीड जो पलती है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि उसके जैसे बनावट जी और जी। उसकी जैसी जो आप समझ लें शेप होती है ना, मैं नहीं समझता किसी और जानवर के पास वो है। हुँ, हुँ, ये हुँ, अल्लाह हुँ। ताला ने पाकिस्तान को बड़ी, मतलब अच्छी ब्रीड से हमें नवाजा है। जी वो जी, एक अलग बात है कि हमने अपनी असल को खोने में हमारा बड़ा किरदार है। जी जी, साहिवाल हमारी बहुत अच्छी ब्रीड हुआ करती थी, जी जी। जो आज हमारे पास शायद बहुत रेयर लोगों के पास ऐसे होगी, ही, ऐसे क्योंकि ही। हम ब्राह्मण के चक्कर में पड़ गए, तो हमने अपनी ओरिजिनल ब्रीड्स हमने खो दी हैं। तो सर जो नए आने वाले फार्मर्स हैं सर, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस बिज़नेस में लोग न्यू आना चाहते हैं सर? सर जी, तारिक भाई, असल में मेजॉरिटी आपको ये पता है कि जो भी प्रोफेशंस हैं, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसकी एक यूनिवर्सिटी होती है, आप उधर से सीखते हैं और फिर आप वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं और फिर आप बन जाते हैं, जी जी, जिस भी प्रोफेशन में आपको जाना होता है। जी जी, कैटल फार्मिंग की पाकिस्तान में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको सिखाए, जी ये जी। आपको सीखना पड़ता है अपने तजुर्बों से। ये पहले प्रैक्टिकल होता है, उसके बाद इसकी बिल्कुल, मैंने 17 साल 18 साल दूसरों के पास जानवर पलवाने के बाद जी जी, अपना बाड़ा स्टार्ट किया। जी जी, तो कुछ लोग होते हैं जो 4-5 साल में सीख जाते हैं, ये लर्नर्स के ऊपर होता है कितने फास्ट लर्नर हैं। मैंने खैर थोड़ा सा स्लो लर्नर हूँ मैं, जी जी, तो खैर, लेकिन मैं हर नए फार्मर को ये कहता हूँ कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल करके आना चाहिए, देख के नहीं आना चाहिए।
जी जी उसकी वजह क्या होती है कि आप जानवर को इवेल्युएट सही नहीं कर पाते और मार्केट में प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं, जी और जी। हमारे यहाँ एक दूसरे की नस्ल में हम बहुत महंगा खरीदते हैं। मैसेज देना चाहेंगे सर? ऑडियंस को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि डू विजिट आवर फार्म, ज़रूर आइए यहाँ पे, देखिए, खुद भी आइए, फैमिली को भी लेके आइए, और जो लोग भी आ, अपना फार्म या अपना शौक करना चाहते हैं वो बिल्कुल कैटल आइकन की फैमिली का हिस्सा बने, ज़बरदस्त। और आपके शौक को इंशाल्लाह इजाफा दिया जाएगा यहाँ पर। इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल।